समय आ गया है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलकर आपको लगेगा ऐसे जैसे अरमान हुए पूरे दिल के। ये ऐसी हस्ती है जो 1-2 का 4 करने के चैंपियन है और जिंदगी की रेस में भाग लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर इंडिया अनिल कपूर। क्या है तो ये मैं आखिरी फ्रूट लाया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेब है। 7 आपके लिए और 1 मेरे लिए। क्यों ऐसा? सर क्या है कि आजकल जो मेरी सेहत का राज है वो फ्रूट। आजकल मैं फ्रूट खाता हूँ इसलिए यू नो द वे आई एम लुकिंग। कैसा लग रहा है सर? क्या स्टाइल है आपकी सर, क्या बात है। तो आपका मतलब ये है कि फ्रूट खाने से ऐसा हो जाता है इंसान? ये क्या है कि सर फ्रूट खाने से ऐसा हो जाता है मगर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ सर। मेरा अभी थोड़ा सा नहीं सर ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर नहीं ऐसा होने का जीरा पतली कमर से मैंने पूछा सर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? सर मैं भी यही सेब खाता हूँ। अरे वाह गरम चल के खेले यार, कौन बनेगा करोड़पति। आइए हमारे साथ आइए। बहुत स्वागत आपका हमें हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे सामने विराजमान हो गए हैं चेंबूर मुंबई से आए एनर्जेटिक करिस्मेटिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी मिस्टर अनिल कपूर। इन्होंने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा OLPS स्कूल से प्राप्त की मगर किसी कारणवश इन्हें कॉलेज की पढ़ाई 2 साल बाद इन्हें छोड़नी पड़ी। ये पढ़ाई के दौरान तो एक भी बार फेल नहीं हुए लेकिन जब ये पुणे गए फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वहां पर FTI है, वहां का एक्टिंग कोर्स करने में एडमिशन लेवल पर ही फेल हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने और अब तक तकरीबन 120 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वातावरण ये माहौल तो इससे आप काफी परिचित होंगे सर। मैं थोड़ा कई बार आप आ चुके हैं और आपने तो एक पूरी फिल्म बना दी है इसके ऊपर। हाँ सर मगर मेरा शीर्षक था स्लमडॉग मिलियनेयर और इतनी ख्याति मिली उसे, ऑस्कर अवार्ड मिला और बहुत ही एक उम्दा अवसर रहा होगा आपके लिए ऑस्कर सेरेमनी में जाकर के स्टेज पे जाकर के भारत का एक झंडा आपने डाल दिया। तो मगर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, वैसे तो ये फिल्म करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता नहीं था कि डैनी बॉयल कौन है। ये मुझे मेरे बेटे ने कहा कि ये डैनी बॉयल साहब हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि ये फिल्म करनी है। तो जब मुझे पता चला कि ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये रोल करना था, मतलब ये तो बहुत आसान है। अमित जी को मैंने हमेशा देखा है, ये लोग करते हैं, आते हैं चेयर पे बैठते हैं परफॉर्म करते हैं, तो मैं भी ऐसे कर दूंगा। तो मैं प्रिपेयर करने गया तो हमारे सिद्धार्थ बासु साहब जो फिल्म इस शो के प्रोड्यूसर है, मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा बहुत आप सिखा दीजिए कि वो कैसे करते हैं। तो मैं पहले दिन पहुंचा उनके ऑफिस में, उन्होंने मॉक ऐसा ये सब बनाया हुआ था। मैं पहुंचा और मैंने रिहर्स करना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैंने कहा कि अमित जी के पैर कहाँ हैं, मैं उनके पैर छुआ। आप करते कैसे? यहाँ ध्यान दो, हर चीज इतनी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, इतने कैमराज हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है और ये सब करने के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा कि ये तो मैं रोल कर नहीं सकूंगा। तो आई वाज गेटिंग कोल्ड फीट। बट जब मैं सेट पे पहुंचा, अमित जी सेट पे पहुंचा और ऐसे ही मेरा पहला शॉट था कि मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ फिर आके बैठता हूँ, या मुझे याद नहीं है मगर मेरी एंट्री उसमें है। जैसा कैमरा ऑन हुआ सडनली एवरीथिंग केम टू। तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में, हमारे करियर में ऐसा ही है, हम कलाकार ऐसे हैं कि जब कैमरा होता है तो शायद कुछ घंटियां बज जाती हैं और हम लोग
समझने लगते हैं, सडनली हम लोग हीरो बन जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर जी। अनिल, आज आप अपने साथ रमेश तौरानी जी को लाए हैं। देवियों सचिव रमेश तौरानी जी, ये बहुत ही प्रख्यात संगीत से इन्होंने स्टार्ट किया। शायद आपकी शुरुआत म्यूजिक कंपनी से स्टार्ट की, लेकिन अब प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा फिल्में इन्होंने बनाई हैं। और जिस फिल्म में अब अनिल कपूर काम कर रहे हैं उसके ये निर्माता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश तौरानी। जिस फिल्म की चर्चा हो रही है उसका नाम है रेस 2। रेस आपने देखी होगी, अब ये रेस 2 है। उसके बारे में कुछ बताइए आने वाले। वही कि क्योंकि अभी मेरी कोई तरक्की हो चुकी है, तो उसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर कॉप था साउथ अफ्रीका का जी, मगर अब मैं रिजाइन कर चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ और मैंने क्लब खोला है। तो मेरे शौक जो है वो मतलब मेरी सब चीजें बदल गई हैं। मेरी असिस्टेंट जो है नई असिस्टेंट है, कपड़े अच्छे हो गए, सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक जो मेरा पैशन है, जो एक मेरा प्यार है, एक मेरा जो शौक है वो फ्रूट का है, वो अभी तक वैसे का वैसे ही है। अच्छा, आप पता चला कि ये आप सेब यहाँ क्यों लाए थे? इसमें याद रख रहा हूँ, इसका खास एक शॉट लीजिएगा क्योंकि इसका संबंध जो है ये रेस से है। बिल्कुल। और मैं ये फिल्म करना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता। क्यों? उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कहते हैं कि आप फिल्म नहीं करेंगे वो सुपर डुपर हिट हो जाती है वो पिक्चर। ये अंग्रेजी में बोल सकते हैं, सुपर डुपर हिटिंग नहीं, वो पहुंच जाती है ऑस्कर में और वहां पर सब पुरस्कार जीत के आ जाती है। तो रमेश जी, बहुत सही कलाकार आपने चुना है, बहुत सही फिल्म बना रहे हैं आप। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल और बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे कि आज जितनी भी आप धनराशि लेंगे यहाँ से जीतेंगे, वो हमने सुना है कि आप किसी एक चैरिटी को देना चाह रहे हैं। प्लान इंडिया। ये जो चैरिटी है पूरे दुनिया में कम से कम 50 के 60 कंट्रीज में, तो बहुत अच्छा काम करते हैं लड़कियों के लिए और एजुकेशन एंड गर्ल चाइल्ड एंड इतने घर बना रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, बहुत सी चीजें कर रहे हैं लोग। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको रूल समझा दूं खेल के। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। किसी भी प्रश्न में आप अटक जाएंगे 4 लाइफलाइन से, ऑडियंस पोल, फ्रॉम अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल टिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं खबरों की दुनिया के मशहूर हस्ती, जिनका नाम है संदीप बमजाई। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अनिल कपूर जी यहाँ पर आए हैं और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोनों अमित जी और अनिल जी को मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू। और अनिल, आपको बताना होगा इस खेल का जो नियम है उसमें आप अपना मन जहाँ पड़ाव पा लें। मैं मुझे ज़्यादा लालच नहीं, सिर्फ 1,60,000 लेके मैं चला जाऊँगा। हाँ, तो छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, मन चाह पड़ा कंप्यूटर जी से अंकित किया जाए। 1,60,000 रुपए अंकित हो गया अनिल। और हम इतना भी बता दें आपको कि जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप खेलते रहेंगे। ईश्वर में करे कि आप हूटर बजने से पहले चले जाएं, लेकिन जब तक हूटर बजेगा तब तक आप हमारे साथ इस खेल में शुभारंभ किया जाए। तैयार है अनिल? बिल्कुल। ओके रमेश जी, आपका आशीर्वाद है अनिल के ऊपर? बिल्कुल। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। अनिल, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा। इनमें से किस शब्द का मतलब काफी कम तापमान वह आकर्षक या प्रभावशाली होता है? शब्द सुनिए और वो है ये: एक हट दीवार शीशी यदि कोई, एक हट दीवार शीशी यदि कोई। काफी कम तापमान, वाह वाह वाह। आकर्षक या प्रभावशाली होता है, वाह। इंग्लिश वर्ड्स
refer to a very low temperature और passionate था। जल्दी खींचिए, 14 सेकंड रह गए। सर मैं मदद लेना चाहता हूँ। अरे शांत हो जाए श्रीगुरु जी, पहले एक प्रश्न में अनिल जी तो पहले भी कंफ्यूज हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे बताया ना, मैंने अभी बताया था कि मैं वो एक्टिंग में फेल हो गया था, तो मैं पहले हमेशा फेल हो जाता, बाद में जाकर तो मेरा जोश आता है। ओके, कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे अनिल? मैं लाइफलाइन में सीधा उनके पास जाए जो हमारे जर्नलिस्ट एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा, आमतौर पर जो लोग हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस थोड़ा आगे चल के रखते हैं। मैं पता कि मैं पहले ही फेल हो गया था। ओके, जैसे आपकी मर्जी है। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कबीर जी, अनिल अपनी पहली लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाना चाह रहे हैं, और संदीप जी बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी, ज्यादा जल्दी। इनमें से किस शब्द का मतलब काफी कम तापमान व आकर्षक या प्रभावशाली होता है? काफी फॉक्स करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें फेयरली लो टेम्परेचर भी है और इम्प्रेसिव और फैशनेबल भी है। आई वुड थिंक इट वुड बी कूल। कूल, यस। 9 सेकंड रह गए, तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। कूल बोलिए, कूल। कबीर जी, कूल डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू संदीप जी। क्या कूल है, क्या क्या कूल है, ये कूल था अनिल। इतना ज्यादा आपने हमारा कोशिश करवा दी है कि मैंने इसलिए क्या कहा, आते ही मेरी बॉडी ऐसी है पर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। बॉडी भी अच्छी है, ग्रेट एक्टर भी हैं, ग्रेट लगते भी हैं, ग्रेट इंटेलिजेंस भी है, सर कुछ नहीं है। 360 डिग्री दी अल्टीमेट। अरे यार, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक बहुत जल्द हम वापस आने वाले। कहीं जाइएगा मत। अनेक अनेक धन्यवाद।